ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेप सीड मस्टर्ड, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 33% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 19% रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन के बाद कल्ले निकलते समय करनी चाहिए। गेहूं में नियमित निराई गुड़ाई करते रहें। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें और घास को एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 40 दिन बाद फूल आने से पहले करनी चाहिए। यूरिया की शेष आधी मात्रा सिंचाई से पहले या सिंचाई के साथ डालें। बुआई के लगभग 1 माह बाद निराई गुड़ाई आवश्यक है। यदि आवश्यक हो तो दूसरी निराई गुड़ाई करें। पहली सिंचाई बुआई के 45 दिन बाद करनी चाहिए। अमरूद के बाग में मिलीबग कीट की रोकथाम के लिए ट्राइएजोफास 40 इसी दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या डाइमेथेट 30 इसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और दूसरा छिड़काव 15 से 20 दिनों के बाद करें। ठंड से बचाव के लिए पशुओं का उचित प्रबंधन करें। पशुओं को रात में अंदर बांधें। पीने के लिए पशुओं को ताज़ा गर्म पानी दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मलिकपुर जिला जयपुर के कृषक रामलाल ने। ये पशुओं में समय से जेर नहीं गिरने की समस्या और उसके समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रामलाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। गाय और भैंस जब ब्याती है उसके 4 घंटे से लेके 8 घंटे के बीच में उसकी जेर गिर जानी चाहिए। पर कई बार क्या होता है, शरीर में कैल्शियम की कमी से, हार्मोनल कमी से वो जेर गिर नहीं पाती है, जिससे जानवर आगे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। सामान्यतः पशुओं के ब्याने के लगभग 4 से 5 घंटे में जेर स्वयं बाहर निकल जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि ब्याने के बाद पशुओं में कई घंटों तक यह बाहर नहीं निकलती, जो कि गर्भाशय के अंदर अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती है। इससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ब्याने के 8 से 12 घंटे तक जेर यदि अपने आप नहीं निकलती तभी इसे जेर का रुकना माना जाता है। जेर न गिरने के कारण
पशुओं में जेर अटकने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गर्भपात, संक्रामक रोग, पोषक तत्वों का असंतुलन। समय से पहले प्रसव के कारण पशु का जेर नहीं गिरता। अब वो जेर क्यों नहीं गिरती है? जेर नहीं गिरने के भी कई कारण होते हैं। कईयों में कैल्शियम की कमी से नहीं गिरती है, कई में हार्मोनल डिफिशिएंसी होती है, कईयों में मिनरल्स की डिफिशिएंसी होती है, उसकी कमी की वजह से वो जेर नहीं गिरती हैं। इसलिए पशुपालक भाइयों से निवेदन है, भाई समय समय पर इनको पशु आहार के साथ में कैल्शियम, साल्ट ब्रिक्स वगैरह ये भी समय समय पर देते रहें, जिससे उनमें कैल्शियम की पूर्ति होती रहेगी, तो जानवर न बीमार होगा, टाइम पर जेर भी गिरेगा और गाभिन होने में दिक्कत नहीं आएगी, समय पर बोल जाएगा वो। जेर न गिरने के लक्षण। गर्भाशय से बाहर जेर का लटकना देखा जा सकता है। पशु द्वारा पेट पर बार बार पैर मारना तथा दर्द का अनुभव करना, बुखार होना और दूध की मात्रा एकदम कम हो जाना, पशु का जेर रुकने के कारण पशु का बेचैन होना, पशु का बार बार बैठना तथा उठना, पशु का सुस्त होना जैसे लक्षण देखने में आता है। पशुओं में जेर रुकना एक बड़ी समस्या है। इसका समय पर समाधान करना बेहद जरूरी है। आज के समय में पशुओं का जेर गिराने के लिए कई उपाय अपनाए जाते हैं, परंतु सही और सुरक्षित उपाय पशु विशेषज्ञ से जानना जरूरी है। प्राथमिक उपचार में गाँव में एक 10 मुड़ा काढ़ा आता है, वो पिला देते हैं। थोड़ा गुड़ और अजवाइन का पानी होता है, गर्म करके वो भी पिला देना चाहिए। थोड़ा हींग आती है तो हींग भी दे दे या 2 लौंग दे देते, उससे भी जेर गिर जाती है। कई बार क्या होता है कि जानवर ज़्यादा टाइम निकल जाता है, जैसे 4 से 6 घंटे, 8 घंटे भी निकल गए, तो फिर वो जेर नहीं गिनती है, तो फिर तो निकट के पशु चिकित्सक को दिखा के उसकी जेर को निकलवाना ही पड़ता है। अब जेर के लिए सबसे पहले दवाई, ये जो देसी उपचार लोग करते हैं, उसके बाद में अपन लोग, जैसे पशु चिकित्सक आएगा तो उसको जेर को अंदर से रिमूव करेगा, हटाएगा, धीरे धीरे उसको बाहर लाएगा, उसके कोटिलिडन्स को छुड़ा के एक को, उसके बाद में उसके इंजेक्शन वगैरह भी लगाएगा, एंटीबायोटिक भी देगा, साथ में उसमें इन्फेक्शन नहीं हो तो उसमें कोई दवाई भी छोड़ देता है। अब जानवर के जब ब्याती है तो गांव में कहते हैं भाई आधो जापो माए नीचे, मतलब ब्याने के बाद में जब तक जेर नहीं गिरती है जानवर पूर्णतः ब्याया हुआ नहीं माना जाता है, जब तक उसकी जेर की सफाई ढंग से नहीं हो जाती है। इसलिए जितना ब्याने के बाद में उसका उपचार किया जाता है वो पूरा उपचार करवा लेना चाहिए, तभी वो जानवर दूध पर भी आएगा, समय पर बोलेगा और बोलने के बाद में समय पर गर्भधारण करेगा। पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है, भाई 4 से 6 घंटे, 8 घंटे तक इंतज़ार कर ले, वरना नहीं जेर गिरने पर नज़दीक के पशु चिकित्सक को दिखवा के हॉस्पिटल में जाके और उसका उपचार करवाए और आगे भी उसका ध्यान रखता रहे, जिससे टाइम पर वो जानवर ताव में भी आएगा और ताव में आने के बाद में वो गर्भधारण भी करेगा। कभी भी जानवर गर्भधारण कर ले तो उसके 60 से लेकर 90 दिन के बीच में उसका गर्भ परीक्षण जरूर करवा लेना चाहिए, जिससे ये श्योर हो जाए भाई अपना गाय या भैंस ब्याएगी। कई बार पशुपालक ये देखता है भाई ब्याएगी, वो 6 या 7 महीने बाद में कभी गर्भधारण चेक करवाता है तो पता लगता है वो तो खाली रहेगी, तो खाली रहने से उसको चारे की समस्या, आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10